अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। कुदरती आफात के नतीजे होने वाले नुकसानात पर बहस के मुतालबे को असम्बली में स्पीकर ने किया खारिज। भाजपा अरकान ने की सख्त मुखालिफत, किया गया हंगामा। गैर कानूनी कब्जात को कानूनी शक्ल नहीं दी जा सकती। PDP की खानगी बिल पर वज़ीर आला का रद्द अमल। अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ात पर PDP की खानगी बिल असम्बली में नामंजूर। वहीदुर रहमान पर्रा ने जताया अफसोस। गरीब खानदान बेतहाशा बिजली के बिल से हैं परेशान हाल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मामले की तरफ तवज्जो दें। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट की अपील। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली के ख़ज़ां सेशन में आज कुदरती आफात के नतीजे होने वाले नुकसानात पर बहस के लिए तहरीक को मुस्तरद किए जाने पर शदीद हंगामा आराई हुई और सेशन की कार्रवाई मुतासिर हुई। वक्फ़े सवालात के आगाज़ के साथ ही BJP MLA पवन कुमार गुप्ता ने मुलतवी की गई तहरीक की तरफ हुकूमत की तवज्जो तलब करते हुए स्पीकर असम्बली से मुतालबा किया कि कुदरती आफात के नतीजे होने वाले नुकसानात से मुताल्लिक़ असम्बली में मुबाहिस किए जाएँ, जिसको स्पीकर असम्बली ने एक मरतबा फिर कानून साज असम्बली के तय करदा क़वायद के ख़िलाफ़ करार देते हुए खारिज किया। स्पीकर की जानिब से तहरीक को एक मरतबा यानी फिर मुस्तरद किए जाने पर BJP अरकान असम्बली ने सख्त एहतजाज किया। स्पीकर असम्बली अब्दुल रहीम राठर ने बरहम मुजाहिरीन को मुखातब करते हुए कहा कि तहरीक इस मामले पर पेश नहीं की जा सकती जो पहले ही से बहस के तयशुदा एजेंडे में शामिल है। स्पीकर असम्बली ने BJP के बरहम अरकान से कहा कि पेश करदा तहरीक को कल के एजेंडे में शामिल किया जाता है, जिस पर भरपूर तौर पर दिन भर के लिए बात की जा सकती है। ऐवान को मुखातब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गैर कानूनी कब्जात को कानूनी शक्ल नहीं दी जा सकती। वाज़ेह है PDP की जानिब से अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ एक बिल पेश की गई थी जिसको खारिज किया गया। इसी दौरान हुकूमत ने कहा कि वादी कश्मीर में बिजली की गैर एलानिया कटौती ख़त्म की जाएगी। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सकीना यट्टू ने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान अमले की किल्लत के बाइस तालीमी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर रहीं। ऐवान को इस बात से भी वाकिफ़ किया गया कि सयाहती शोबे की तामीर व तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड्स खर्च किए जा चुके हैं। इसी दौरान बेरोज़गारी के तनासब से मुतालिक बताया गया कि जम्मू कश्मीर में 3,61,000 रजिस्टर्ड अफराद बेरोज़गार हैं। ऐवान को ज़ुबान की तरवीज व फ़रोग़ के हवाले से पूछे गए ऐवान में सवाल पर बताया गया कि हिंदी ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए हुकूमत ने कई अहम इक़दामात किए हैं। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में 3,30,000 ज़ुमरा जाती सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं। ताहम PDP MLA वहीदुर रहमान पर्रा ने इसकी मुखालिफत करते हुए कहा कि ज़ुमरा जाती सर्टिफिकेट्स की इजराई में इलाकाई अदम तवाज़ुन किया गया है। हुकूमत ने ऐवान को बताया कि मौसमी आफात के नतीजे जम्मू कश्मीर में 21,000 से ज़ायद इमलाक को नुकसान पहुँचा है। Rule number 58 क्या है? Rule number 58 of the rule. The right to move the adjournment motion of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance shall be subject to the following restriction. Restriction क्या है? 1, 2, 3, 4, 6 छठी restriction में पड़ता है। सुन लीजिए, the motion shall not anticipate a matter which has been previously appointed for consideration. यानी कोई ऐसा मैटर जिसको पहले ही डिस्कशन के लिए कंसिडरेशन के लिए फिक्स किया गया है। गरीब जिसके पास एक टीन का शेड है उसको रोज कहीं ना तो कहीं तोड़े जा रहा है। और अहम बात यह है कि अब जैसे हमने अपने ऐसे CDF से जो एक छोटी सी ले छोटा सा वो जो ब्रिज है वो करने के लिए गया सर, वो तो रुकावट आ रही है, उसमें गहरा जा रहा है कि उसका भी NOC सर खुदा के लिए शहर का हिस्सा है, लोग गरीब है उधर रहते हैं सर, आपकी वसात
जहां भी इको फ्रेंडली कलर्स और ये हो उनको इजाजत दी जाए। सर ये बहुत है। मैं उससे दूसरा मैं बिल्कुल सर दूसरी बात एक है, महराज मलिक इस हाउस में रहता था, हमारे साथ बैठता था, हमारा कलीग था। सर ये बिल्कुल ये हाउस का कंसर्न है। कल हम में से कोई भी कहीं जा सकता है, उसका कंडक्ट वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी अपील फिर से जिस तरह पूरे हाउस की है कि उसको इजाजत दी जाए कि वो हाउस में आके अपने दिल की बात करे। इतना तो होगा। इजाजत हमें नहीं देनी है, मेरे हाथ में इजाजत देना नहीं है। It is for the court to decide. सर मेरी गुजारिश है, हाउस का जो सेंस है वो बाहर चले जाए, वो कोर्ट में हम चले कोई जाए। फैसला नहीं कर सकता उसके राय के बारे में। हाँ सजाद साहब मलिक साहब डिटेंशन में है। अगर रूल ऑफ सबजुडिस या रीसेंट ओकरेंस रुकावट बनती है, इंपोज करती है बात, तो सर आप अगर इजाजत है, मैंने आपके सामने सर रखा है रिक्वेस्ट फॉर कंसेंट टू मूव मोशन फॉर टेम्पररी सब्मिशन ऑफ बिलो मेंशन टू सब क्लॉजेस ऑफ रूल 58 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस JNK। सर इसमें ये रूल ऑफ सबजुडिस और ये सर दूसरा रीसेंट ओकरेंस हम चाहते हैं कि सस्पेंड हो और ये हाउस उस पे डिस्कस करे, because sir this is a blatant violation, this is an attack on the democracy, this is an attack on the institution, this is blatant violation of the constitution। so sir my humble submission is हमें कंसर्न कीजिए so that आ गई आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। हाँ आपने कल नहीं बोला। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने PDP रुकन असम्बली की जानिब से पेश करदा बिल पर कहा कि हम गैर कानूनी कब्ज़ात को कानूनी शक्ल नहीं दे सकते। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल के रोज़ PDP के रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से पेश किया गया वो बिल मुस्तरद कर दिया जिसमें रियासती और चरागाही कचराही ज़मीनों पर कब्ज़ा रखने वालों को मिल्कियती हुकूक देने की तजवीज़ पेश की गई थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत रियासती अराज़ी पर गैर कानूनी कब्ज़े को कानूनी नहीं ठहरा सकती। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आला ने वहीदुर रहमान पर्रा से कहा कि वो बिल वापस लें क्योंकि इससे मौजूदा क़वानीन और अराज़ी के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी होगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम गैर कानूनी कब्ज़े को कानूनी शक्ल नहीं दे सकते। ताहम PDP के रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा ने बिल वापस लेने से इनकार करते हुए कहा कि हुकूमत सियासी बुनियादों पर इसकी मुखालिफत कर रही है। और बेहतर आप कहते हो सुधार में उसका मतलब ये निकाला जाता है कि यहाँ हालात इतने ख़राब हैं कि सुधारने की ज़रूरत है, वो नहीं है ना। सैनिक स्कूल मानसबल को और बेहतर किया जा सकता है, जैसे किसी भी इदारे को बेहतर किया जा सकता है। कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो अपने आप में परफेक्ट है। इसलिए मैंने कहा कि अभी तक जैसा चला अच्छा चला है, आगे और बेहतर हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसमें ये स्कूल के जो अथॉरिटीज़ हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, हम सब मिल बैठ के जो है स्कूल के लिए कुछ और फैसले लेंगे। ये सही है कि यहाँ पे प्रिंसिपल परमानेंट मतलब फुल टाइम प्रिंसिपल उसकी कमी है। वो अभी मैं सकीना यत्तू साहिबा और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन शर्मा साहब से बात कर रहा था, ये कमी भी हम जल्दी दूर कर लेंगे। जो बिल लैंड माफिया की मदद करने के लिए हो, गैर कानूनी जिन लोगों ने ज़मीन पे कब्ज़ा किया हो उनकी मदद करने के लिए हो, जिस बिल में इस चीज़ को भी नहीं बचाया जा सकता कि क्या वाकई वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं या नहीं हैं, या क्या परसों आए हैं यहाँ बसे हैं मकान बनाया और हम उनको ज़मीन दे देंगे। ऐसे बिल को हम पास कैसे कर सकते हैं? जो बिल सिर्फ़ और सिर्फ सियासत के लिए लाया गया उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान है, और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूमत के ज़रिए नुकसान नहीं कराऊंगा। हाँ, अगर आप कोई ऐसी बिल लाइए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा हो सकता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो बिल जिससे आप लैंड माफिया की मदद करोगे वो बिल हम पास नहीं करा सकते। तो मदद के मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर को मैं बेच डालूं? एक राज्यसभा की सीट के लिए मैं कम से कम जम्मू कश्मीर की ज़मीन को बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा ना, कोई बिल ऐसा लाइए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा हो। लैंड माफिया को आप फ़ायदा पहुँचाने के लिए बिल लाओगे, वो कम से कम हमारे हाथों से पास नहीं होगा।
रुकन असम्बली व एनसी लीडर हसनैन मसूदी ने भी ऐवान की यानी जो कार्रवाइयाँ रहीं उस हवाले से अपनी बात कही और कई एक मौज़ूआत को उन्होंने असम्बली में उठाया। वो 2014 में भी 2025 में भी सैलाब थी। आज ये आबादी हिजरत कर दी है जो 2-3 के दौर पर तो जनाब मैंने पहले ही गुजारिश की थी कि वहाँ जो बिल से लेकर तक जो उसको रेज किया जाए, बल्कि उसको चाहिए पहली स्कीम है उसको लाएगा बहुत स्पॉन्सर तो जब उसके लिए क्या इकदाम किया जा रहा है, पहले भी ये माहौल कस्बे को इससे जो तारीखी कस्बा है नादर और हकामी कस्बा है उसको नजरअंदाज किया पिछले 25 साल से सरकार ने, उसके लिए क्या इकदाम किया जाए। बात हुई कि पापुर कस्बा जो है वो श्रीनगर के मज़ाफ़त में सबसे बड़ा नीम शहरी कस्बा है, तो मेरा ये मुतालबा रहा कि वहाँ पर हम ये पहले अरसे से हम कह रहे हैं कि जो ज्वेलरी मिल से लेकर लेदरबल तक फंड रेज किया जाए कि जब भी सैलाब होती है 2-3 दिन बारिश होती है तो पापुर हिजरत कर जाता है, तो ये मामला आज रहा। और उसके अलावा जो ड्रग एडिक्शन के हवाले से तो ये आमतौर पर देख रहे हैं जो प्राइवेट में एनजीओ रन जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वहाँ पर बड़ी रकूमत वालदैन से ली जाती है जिनके बच्चे वहाँ पर वो जिनका वहाँ पर एडिक्शन के कॉस्ट में जो शामिल होते हैं या रिहेब के पास वो मामला हुआ। तो तीसरा मामला सबसे अहम मामला है कि हमारे एक साथी नाराजुद्दीन मलिक तो इस वक्त पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत वो नजरबंद है, तो मैं ये मामला मैंने स्पीकर साहब से इसदा कि वो कस्टोडियन जो है हाउस के हैं तो उसके नाते उस पर बहस की जाए, क्योंकि जो आम तासुर ये दिया जाता है कि नहीं ऐसे मामले जो सब जुडिस हो वो हाउस में नहीं उठाया जाए। तो मैंने जल जीवन मिशन की मुद्दत में दिसंबर साल 2028 तक तोसी का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मंगल को असम्बली में बताया कि मरकज़ ने जल जीवन मिशन JJM के तहत मनसूबों की तकमील की मुद्दत में तोसी करते हुए यानी आखिरी तारीख दिसंबर 2028 तक मुकर्रर की है। फैसला माली साल 2024-25 के दौरान फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस होने वाली ताख़ीर के पेश नज़र लिया गया है। वहीदुर्रहमान पर्रा ने समाजी ज़िम्मेदारी असनादात की इजराई में इलाक़ाई अदम तवाज़ुन की मुखालिफत की है। PDP लीडर व रुकन असम्बली वहीदुर्रहमान पर्रा ने मंगल को इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में समाजी ज़िम्मेदारी सर्टिफिकेट के इजरा में इलाक़ाई अदम तवाज़ुन को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर असम्बली में मेरे सवाल के जवाब में महकमा रेवेन्यू की तरफ से जारी करदा एदाद व शुमार एक गहरी इलाक़ाई तक़सीम को ज़ाहिर करते हैं, जिनके मुताबिक गुज़िश्ता 2 बरसों में सूबा जम्मू कश्मीर के मुकाबले में SC, ST और BC, EWS और ALC सर्टिफिकेट्स के इजरा में यानी इसमें तवाज़ुन बरकरार नहीं रखा गया। जम्मू कश्मीर असम्बली में आज भी 28 अक्टूबर 2025 को कार्रवाई जारी रही और आज भी कई बिल पेश किए गए, जिनमें अगर ज़मीनों के हवाले से बात की जाए तो वहीदुर्रहमान पर्रा ने भी बिल पेश की जिसको वोटिंग के ज़रिए फिर रिजेक्ट भी किया गया। और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग गरीब हैं उनका ख्याल ज़रूर सरकार रखेगी, लेकिन जिन्होंने गैर कानूनी तौर ज़मीनों पर कब्जा जमाया है उस कब्जे को हटाना बेहद ज़रूरी है। यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि तब जो मेज़ थपथपाने की आवाज़ें हैं वो बीजेपी की तरफ से भी हुई, जिस पर वहीदुर्रहमान पर्रा काफ़ी जो नाराज़ भी हुए और उन्होंने कहा कि बकौल वहीदुर्रहमान पर्रा बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आजकल लगता है कि एक ही तरह के काम कर रही है। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहीदुर्रहमान पर्रा के हवाले से बात की कि उन्होंने उस सरकार को बनाया था जो बीजेपी के साथ बनी थी और उस सरकार को बनाने वाले PDP के लोग थे। अगर वो चाहते तो आज बिल्कुल बीजेपी उनके साथ रहती। तो जाहिर सी बात है इस असेंबली में आज भी हमें देखने को मिला कि किस तरह से तमाम मेंबरान अपने इलाकों की बात भी रखते हैं और सियासत भी उनके काम से या उनके कहने से छलकती है और ऐसा लगता है कि ये सियासत लगातार जारी रहेगी। सजाद के साथ मैं शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। वज़ीर तालीम सकीना यट्टू ने कहा कि पिछले 10 बरसों के दौरान अमले की क़िल्लत के नतीजे तालीमी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हुई। वज़ीर तालीम सकीना यट्टू ने मंगल के रोज़ कहा कि जम्मू कश्मीर में तालीमी महकमा
عملے کی شدید قلت کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم اور صحت کے شعبہ جات میں روزگار پر عائد پابندی ان اہم محکمہ جات کو تباہ کر رہی ہے۔ سابق حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے سکینہ یٹو نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں میں برسر اقتدار رہنے والی حکومتوں نے ان محکمہ جات کو نظر انداز کیا، جس کے نتیجے میں کئی اسکولز اور ہائر سیکنڈری اسکولز میں عملے کی شدید کمی رہی۔ انہوں نے روزگار پر عائد پابندی کو عوام دشمن قرار دیا۔ این سی، کانگریس، بی جے پی اور دیگر پارٹیوں کے ایم ایل ایز نے ایوان کی کارروائیوں پر 4TV سے بات کرتے ہوئے مختلف مسائل کو اجاگر کیا اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ بات ہوئی کہ پامپور قصبہ جو ہے وہ سری نگر کی مسافت میں سب سے بڑا نیم شہری قصبہ ہے، تو میرا یہ مطالبہ رہا کہ وہاں پر ہم یہ پہلے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو جوئلری مل سے لے کر لیتر بل تک فنڈ ریز کیا جائے، کہ جب بھی سیلاب ہوتی ہے 2-3 بارش ہوتی ہے تو پامپور ہجرت کر جاتا ہے، تو یہ معاملہ آج رہا۔ اور اس کے علاوہ جو ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے یہ عام طور پر دیکھ رہے ہیں جو پرائیویٹ میں NGO رن جو ہے ریہیبلیٹیشن سینٹرز، وہاں پر بڑی رقومات والدین سے لی جاتی ہے، جن کے بچے وہاں پر وہاں پر ایڈکشن کے کاسٹ میں جو شامل ہوتے ہیں یا ریہیب کے پاس وہ معاملہ ہوا۔ تو بھی کہا کہ مہراج ملک کی گرفتاری جو ہے مہراج صاحب کی، وہ کوئی انڈیویجول بات نہیں ہے، یہ ایک ادارے کی بات ہے، جمہوریت کی بات ہے، فریڈم آف سپیچ کی بات ہے، فریڈم آف لبرٹی کی بات ہے، عوامی مینڈیٹ کی بات ہے۔ تو ہم کہتے کہ ایک ڈیموکریسی پہ حملہ ہے، بریزن وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے، رول آف لا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ڈسکشن ہو۔ ہم اس دیکھیے، جو بلز لائے ہیں اس ٹائم پہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے مسئلوں کا حل ہو، چاہے وہ ڈیلی ویجرز کے لیے بل لایا گیا ہو، جس میں موجودہ سرکار نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں بھی کمنٹ کیا تھا کہ ہم جو ہے ڈیلی ویجرز کو پرماننٹ کریں گے، ان کی سیلری انہانس کریں گے، اور باقی ڈپارٹمنٹس کو لے کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے کہ ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز ہیں، وہ کافی ٹائم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے ان کی پینشن کی پالیسی کو لاگو کیا جائے۔ اور جو ہماری صورتحال ہے کشمیر کی، خاص کر وہ دہائیوں سے بہت خراب پڑی ہے، اور اس میں ہیومن رائٹس ایک بہت زیادہ سنجیدہ ایشو رہا ہے، سینسیٹیو ایشو رہا ہے۔ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور ڈسپوزلز بھی پینڈنگ ہیں۔ ایسے جو انوسنٹ لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل پا رہا ہے۔ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہمارا ہے، لیکن ایک عام شہری کو اور مظلومیت کی صورتحال میں یا اسٹیٹ کی جو صورتحال ہے خراب، اس میں وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ بدقسمتی ہے یہ انسٹیٹیوشن کو ڈیمین کرنے کی ایک انسیڈنٹ، یہ یہاں کے جموں کشمیر کے لوگوں کا ایک ادارہ ہے جو کلیکٹ کرتے ہیں۔ اتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی 2024 میں، اور انہوں نے اپنے نمائندوں کو یہاں پہ چنا، کتنا اس پہ کتنا خرچہ ہے، کتنی سیکیورٹی، کتنے تام جام، کیا کیا نہیں، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے نمائندوں کو یہاں بھیجا، اس امید کے ساتھ جو ان کو دکھ درد ہے اس کا کہیں نہ کہیں ازالہ ہوگا۔ ریسٹرکٹڈ ایٹماسفیئر ہے جو آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں آفیسرز، آپ کو ان پہ دسترس نہیں ہے، تو آپ کیسے ایڈریس کریں گے ایشوز کو؟ انہی کے ذریعے تو کرنا ہے۔ یہ یوٹی کا جو سسٹم ہے یہاں پہ، اس کی وجہ کا ہے، اور ہر پارٹی نے اسی پہ الیکشن لڑا کہ ہم جموں کشمیر کی عوام کو لینڈ سیفٹی دیں گے اور لینڈ سیکیورٹی دیں گے۔ ہر کسی پارٹی نے یہ کہا کہ گھاس چرائی، شاملات میں، نزول میں، اسٹیٹ لینڈ پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے مکان اڑنے نہیں چاہیے، تباہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو آج پورے ملک میں جب بلڈوزر راج ہے، JCB راج ہے، سلیکٹیولی مسلمانوں کے خلاف چیز کیا جاتا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے جب بلڈوزر چلے تھے اور اس وقت کتنے لوگ یہاں پریشان ہوئے، تب لوگ سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرنے آئے، اس کے بعد وہ بلڈوزر راج رک گیا تھا۔ تو وی باٹ اے بل اباؤٹ the land safety and security of people of Jammu and Kashmir۔ اس میں آج جو بلز آئے اس میں انفارچونیٹ بات یہ رہی کہ میں نے بھی منیمم ویجز ایکٹ جو تھا وہ بل میں نے سبمٹ کیا تھا، لیکن کیونکہ وہ منی بل تھا اور اس کو پہلے LG صاحب کی منظوری کی ضرورت پڑتی ہے، انہوں نے LG صاحب کو بل بھیجا جو ہمارے اسمبلی سیکریٹریٹ نے، لیکن انہوں نے اس بل کو منظوری نہیں دی۔
क्योंकि वो उस बिल में जो मैंने जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो मिनिमम वेजेस बिल लिया, उस बिल में हमने ये कहा कि हमारे कैजुअल लेबर हैं, कंट्रेक्चुअल वर्कर हैं और डेली वेजर्स हैं, ये नीड बेस हैं, ये लोग 3-3 हज़ार रुपये 8-8 हज़ार रुपये पे काम करते हैं। मिनिमम अगर वेजेस एक्ट लागू होगा तो उसमें 21,000 रुपये हर आदमी को मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट में बीजेपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये पहले भी जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने जो है रेगुलराइजेशन में कुछ कॉलोनीज को किया हुआ है और एक प्रोसेस हुकूमत खुद देखेगी। अभी चूँकि यूटी का दर्जा है, इस तरह के इस प्रोसेस में ये बहुत बड़ा एक क्या नाम है, एक बहुत बड़ा डिसीजन है। इसमें वक्त लग के हुकूमत को जब डिसीजन लेना होगा, हुकूमत खुद डिसीजन लेगी। मुश्किलात हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट एक साल में सारे जो तकलीफ हैं उनको दूर नहीं कर सकती। चाहे वो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, चाहे वो जो है हमारे पोस्ट खाली हैं स्कूल एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में या बाकी डिपार्टमेंट्स में, और प्लान तरीके पर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उनको हल किया जाएगा। और जहाँ कल भी मैंने बात की 0 आवर के दौरान कि हमारे कुछ डेस्टिनेशंस अभी भी बंद पड़ी हैं, बाकी जगहों पर भी हैं, लेकिन हमारे इलाके में भी है। मैंने सरकार से गुजारिश की कि उन डेस्टिनेशन को खोला जाए ताकि जो लोग उस पर टोटली डिपेंडेंट है टूरिज्म पर, मेरा जो ऊपर वाला इलाका है, दे आर 70% डिपेंड ऑन टूरिज्म, ताकि उनको रोजगार मिले। बिजली की गैर एलानिया कटौती का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने असम्बली में इंकशाफ किया है कि वादी में गुज़िश्ता सरमा के दौरान किसी भी तरह की गैर एलानिया बिजली कटौती नहीं की गई और आइंदा भी इस तर्ज अमल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। हुकूमत ने कहा कि बिजली की फराहमी के निज़ाम में बुनियादी सतह पर इस्लाहात और जदीद इंतज़ामी इक़दामात मुतारफ़ कराए गए हैं ताकि अवाम को मुस्तहकम और शफाफ सप्लाई यकीनी बनाया जा सके। सरकारी बयान के मुताबिक महकमा बिजली और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने फीडर वाइज निज़ाम नाफिज किया है, जिसके तहत बिजली की कटौती का शेड्यूल नुकसानात और लोड के तनासब से तय किया जाता है। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने PDP की जानिब से पेश करदा बिजली से मुतालिक और फिर साथ ही साथ जिस तरह से यानी अराजियात से मुतालिक जो बिल पेश की गई, इसको महज ड्रामा करार दिया। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने PDP की तरफ से असम्बली में पेश करदा अराजी बिल को एक ड्रामा करार देते हुए कहा कि इस पार्टी की मिसाल एक डूबते हुए जहाज़ की सी है और अब ये तिनके का सहारा तलाश कर रहे हैं। सजाद गनी लोन ने भर्ती एजेंसियों की जानिब से वसूल की जाने वाली दरख्वास्त फ़ीस को माफ़ करने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन असम्बली सजाद गनी लोन ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुख्तलिफ भर्ती एजेंसियों के ज़रिए वसूल की जाने वाली दरख्वास्त की फ़ीस माफ़ करने के अपने इंतखाबी वादे को पूरा करने में नाकाम होकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को धोखा दे रही है। NC लीडर व MLA अब्दुल मजीद लारमी ने आज मीडिया से बात करते हुए आगारुल्लाह से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि वो इनका एहतराम करते हैं, लेकिन जिस तरह की इनकी जानिब से बयानबाजी हुई इसको वो नाकाबिल कबूल है। अब्दुल मजीद लारमी ने आज अनंतनाग वेस्ट में एक तामीरी मनसूबे का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से बात की। साहब है उसके पास जाओ, उसके कमरे में जाओ, उसको बताओ कि मेरी ये ग्रीवेंस है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। वो एक सिस्टम होता है। सड़कों पे निकलना और अपोजिशन के साथ स्टेज शेयर करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर वहाँ पे वो कामयाब हो गए हैं। तो उमर साहब ने अपनी सीट उसके लिए छोड़ दी। अब ये अच्छा शोभा नहीं देता है कि वो हमारी ही टिकट पर हमारे ही मतलब जो हमारे ही लोग हैं उनको मतलब डिक्टेट करे। अच्छी बात नहीं, क्योंकि रुला साहब एक मजहबी पेशवा भी है और जानने वाले सिया कम्युनिटी का वो लीडर है और वहाँ पे बड़गाम या और उस जो नॉर्थ कश्मीर है वहाँ के माने हुए लीडर है। मैं मानता हूँ, उसको इज़्ज़त करता हूँ, बहुत इज़्ज़त
करता हूँ, मगर मुझे बर्दाश्त नहीं होता है कि क्या बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त ये नहीं होता है कि अगर कोई मतलब किसी कुर्सी पर हो और किसके बदौलत अगर मुझे ये कहे कोई कि मैं उमर अब्दुल्ला की अगर वट एवर जिस तरीके से मैंने इलेक्शन यहाँ पे 6 कॉन्स्टिट्यूंसी से मुस्तकमिल थी मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी, मैंने इलेक्शन जीता जब मुझे उमर साहब ने यहाँ मैंडेट दे दिया, तो तभी मैं आज बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो इसी तरीके से उसको भी सोचना चाहिए, उसको वहाँ पे शेयर करना चाहिए था उमर साहब के साथ, उसके कमरे में जाके, न कि सड़कों पे जाके अपोजिशन के साथ, अपोजिशन के लीडर जो प्रिक कर रहे थे और उमर साहब के दरवाजे पर जाना, उसके वहाँ पे प्रोटेस्ट का अच्छी बात नहीं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के लीडरान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए जम्मू कश्मीर में रोज़गार की हालत पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के दावों की सख्त तरदीद करते हुए बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर ने हुकूमत पर यानी मन घड़त अंदाज के एदाद व शुमार पेश करने का इल्ज़ाम आयद किया। कार्ड का नाम है रिलीजन का कार्ड, हिंदू मुसलमान का कार्ड, डोगरा वर्सेस कश्मीर का कार्ड खेलते हैं ये लोग, और यही कार्ड उन्होंने कल भी खेला। जो स्टेटमेंट कल उन्होंने दी और खासकर मेरे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को बरगलाने के लिए जो स्टेटमेंट दी है, उससे उमर साहब मुझे एतराज़ है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं, और खासकर मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, जम्मू कश्मीर जहां पर मुसलमान ज़्यादा हैं, इन लोगों ने 2 नेशन थ्योरी के समय पाकिस्तान को ना चुनकर जम्मू कश्मीर को चुना था। आज अगर आप इनको मजहब के नाम के ऊपर बरगलाएंगे तो अभिजीत जसरोटिया आपके खिलाफ खड़ा होगा, और मुझे बड़ा। इसी दौरान जेडीयू लीडर जीएम शाहीन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया और उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अपनी बात कही। आप लोगों का तहे दिल शुक्रिया, आप लोग कम टाइम पे यहाँ पर आए, हमेशा हम लोग आप लोगों के आभारी रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 1 साल हो गया पूरे सरकार को, और 1 साल के बाद उमर साहब की जो सरकार रही, जो एक्सपेक्टेशन थी शायद नहीं हो पा रही। हम लोग क्या माने कि उनके वज़ीरों में कोई तकलीफ़ है या उमर साहब खुद नहीं करना चाहते। बहुत सारी चीज़ें थी जो कर सकते थे हम लोग। पावर प्रोजेक्ट्स की हमने बात की थी कि बिजली फ्री मिले जम्मू कश्मीर को लेके, जबकि आप जानते हैं कि पंजाब, दिल्ली, बिहार ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर पावर हमें फ्री मिलता है, और यहाँ उसके बदले लोगों की तकलीफ़ों को कम करने के बदले तकलीफ़ें बढ़ रही है। यहाँ तक कि हमने देखा कि स्मार्ट सिटी बसेस की भी एक कल न्यूज़ आई कि 10 लाख रुपए। मुबैना बेतहाशा बरक़ी बिल्स की कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से शिकायत मिल रही हैं, बिलखुसूस वादी कश्मीर के ऐसे इलाके जो नॉन मीटर इलाकों में शुमार किए जाते हैं। यहाँ गरीब ख़ानदानों का कहना है कि बेतहाशा बरक़ी बिल्स ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी है। ख़त ग़ुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले BPL ज़िमरे के सारिफीन घर वालों को भी हर माह 1800 से 2000 रुपये बरक़ी बिल्स मौसूल हो रहे हैं, जबकि इन्हीं ख़ानदान वालों का कहना है कि बिजली महज 10 से 12 घंटे के लिए ही फराहम की जाती है। RTI मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सरबराह व समाजी जहदकार डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने मुतासरा गरीब ख़ानदानों के इस मसले पर अपनी गहरी फ़िक्रमंदी ज़ाहिर करते हुए कहा है कि ये ऐसे ख़ानदान हैं जो बड़ी मुश्किल से हर माह यानी 15,000 रुपये अपने गुज़र औक़ात के लिए कमाते हैं, जिसमें इन्हें 5,000 रुपये तक के बरक़ी बिल्स अदा करने पड़ रहे हैं। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से पुरज़ोर अपील की है कि वो इस ज़िमन में खुसूसी तवज्जो दें और गरीब ख़ानदानों को इनकी इस्तिताअत से ज़ायद बरक़ी बिल्स से नजात दिलाई जाए। साल गुजरने के बावजूद भी जो आवाम के साथ इस सरकार ने वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। सरकार बात करती है कि उनके पास स्टेटहुड नहीं है, मगर कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिन चीज़ों को लेके स्टेटहुड कुछ भी नहीं कर सकता है, वो बिना स्टेटहुड के भी आप जो बेसिक मसाइल जो हल कर सकते हैं, बिजली, पानी, सड़क के हवाले से। अगर बिजली की बात की जाए तो यहाँ पे जो है गरीब आवाम जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, BPL कैटेगरी में आते हैं, 2020 रुपये, 1820 रुपये उनको माहाना देना पड़ता फ्लैट रेट नॉन मीटर्ड एरियाज में, और बिजली 24 घंटे में से महज 10 या 12 घंटा उनको दी जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? और एक ही घर में 3-3 एग्रीमेंट किए गए हैं, और एग्रीमेंट भी ऐसे किए गए कि उनका कंसेंट नहीं लिया गया है।
विदाउट एनी कंसेंट उनको जो है बिजली के बिल थामे जाते हैं, उनको एग्रीमेंट कर दिया जाता है। और राशन कार्ड्स की बेसिस पे एग्रीमेंट करते हैं। एक एक घर में 3-3 राशन कार्ड है, 2-2 राशन कार्ड है। मगर इस हवाले से जो सरकार है वो कोई खातिर का इकदाम नहीं उठाते हैं। हम चाहेंगे यहाँ की अथॉरिटीज़ जो है इनको इसका नोटिस लेना चाहिए और जो बिलो पॉवर्टी लाइन कम्युनिटी के लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाए खासकर, क्योंकि एक एक घर में 3-3 एग्रीमेंट है और बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है और बिजली कहीं दिखती ही नहीं है। इवन मीटर्ड एरियाज में जहाँ पे 24 घंटा बिजली सप्लाई होनी चाहिए, जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगे हैं, वहाँ पे भी जो है बिजली कहीं दिखती नहीं। हम चाहेंगे कि यहाँ की अथॉरिटीज़ को इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पूंछ में कंज्यूमर अफेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के सप्लाई ऑफिसर मनमोहन लाल सूरी ने तमाम सारिफिन से अपील की है कि वो अपने राशन कार्ड में दर्ज लोगों की EKYC जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें, जिसके लिए सहूलियात भी फराहम की गई हैं। शुक्रिया अमीन साहब, जैसे कि आपने EKYC के बारे में ये क्वेश्चन किया है, ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम बार बार लोगों से ये डिपो से जाकर या स्टोर से या ऑफिस से जाकर यही कह रहे हैं लोगों के जो अपनी EKYC जो है थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक कहते हैं वो करवा लें, क्योंकि EKYC ना करवाने की वजह से हमारा जो जैसे परसेंटेज होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, पहले तहसील वाइज होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, फिर स्टेट लेवल होती है, उससे जितने भी हमारे पुंछ के TSOs हैं, TSO ज़रात हैं, मनकोट, मेंढर, बालाकोट, बुफलैज, पुंछ, मंडी, तो सबकी जो EKYC है वो क्यों डाउन हो रही है, अपग्रेड क्यों नहीं हो रही है? इसका कारण यही है कि कुछ हमारे जो डिजीज और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कुदरती आफात के नतीजे होने वाले नुकसानात पर बहस के मुतालबे को असम्बली में स्पीकर ने किया खारिज। भाजपा अरकान ने की सख्त मुखालिफत, किया गया हंगामा। गैर कानूनी कब्ज़ेजात को कानूनी शक्ल नहीं दी जा सकती, PDP की खानगी बिल पर वज़ीर आला का रद्द-ए-अमल। अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ात पर PDP की खानगी बिल असम्बली में नामंजूर, वहीदुर रहमान पर्रा ने जताया अफसोस। और गरीब खानदान बेतहाशा बिजली के बिल से हैं परेशान हाल, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मामले की तरफ तवज्जो दें, डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट की अपील। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।